वहाँ हाफिज़ बनेगा तो शायद वो ATM मशीन नहीं बन पाएगा। इस बार जो है 5 बच्चे हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किए हैं। जैसे मौलाना ने अभी बयान दिया है कि ये ना पूछो। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सीवान जिला के उखई में मदरसा कुरानिया नूरुल उलूम में जलसा और दस्तारबंदी हुई। यह मदरसा सन 1962 में मरहूम सैयद अब्दुल जब्बार ने शुरू किया था और लगातार इसके बेहतरी के लिए दिलो जान से लगे रहे। पिछले साल इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इस मदरसे में 5 हाफिजों की दस्तारबंदी कहीं ना कहीं उन्हें सुकून पहुंचा रही होगी। सैयद अब्दुल जब्बार के इंतकाल के बाद इस मदरसे की जिम्मेदारी उनके साहिबजादे सैयद मोहम्मद नसीब, जो नाजिम हैं, और सेक्रेटरी नूरुल हक ने संभाल रखा है। साथ ही मदरसा के अराकीन एवं मौलाना आलम, मौलाना खालिद और गांव वालों की मेहनत और कोशिशों के बदौलत मदरसा दिनों दिन नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। आइए देखते हैं इस मदरसे में हुए जलसे और दस्तारबंदी की कुछ खास झलक। ये ना पूछो, सुभान ये ना पूछो, दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल। ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, ये ना पूछो कि इस दिल। माशाल्लाह पकड़ी के लोग बड़े होशियार हैं, शेर मुकम्मल भी नहीं हुआ समझ गए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल। ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल। ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। ना दवा चाहिए, ना दवा चाहिए, ना दवा चाहिए, ना दवा चाहिए, ना दवा चाहिए। रज़ाए मुस्तफा की हवा चाहिए, रज़ाए मुस्तफा की हवा चाहिए, रज़ाए मुस्तफा की हवा चाहिए, रज़ाए मुस्तफा की। आज यहाँ उखई के अंदर मदरसा नूरुल कुरान के अंदर 5 बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। उनकी दस्तारबंदी होनी है और इस्लाह मुआशरा का भी एक अहम प्रोग्राम है, जिसमें बाहर से मुक़र्रिरीन हज़रात मदऊ किए गए हैं। दस्तारबंदी का और मदरसे के इजलास आम का ये प्रोग्राम है। वैसे देखा जाए ये तो बहुत इंसानी एतबार से बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस खुदा ने इस कुरान को नाजिल किया है, उस खुदा ने ख़ुद ऐलान कर दिया है कि हमने इस कुरान को याद करने के लिए और नसीहत के लिए बहुत आसान कर दिया है। देखने के एतबार से तो ये मुश्किल, सबसे मुश्किल काम है, लेकिन खुदा ताला के इस करम की बुनियाद पर ये इतना आसान हो गया है कि एक 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा आसानी से, जो उसके एक लफ्ज़ के माना को भी नहीं जानता, वो भी आसानी से इस कुरान को याद कर लेता है। ये कुरान का एक ज़िंदा मोजज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से भी एक अहम ये मोजज़ा है कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बच्चों को भी इसके लिए कबूल कर लिया कि वो आसानी से इस कुरान को याद कर लेते हैं। हाफिज़ का एक मरतबा तो आप ये समझें कि दुनिया के अंदर बहुत से मज़हब के मानने वाले लोग हैं। मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी मज़हब में उस मज़हब के हाफिज़, यानी मज़हब के ग्रंथ जो होते हैं, किताबें होती हैं, उनके मुकम्मल याद करने वाला कोई एक फ़र्द आपको नहीं मिलेगा। ये इस्लाम का कमाल है कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनको उनकी मजहबी किताब पूरे तौर पर याद है। ये हाफिज़ जो बच्चे कुरान को याद कर रहे हैं, अगर उसके मुताबिक इन्होंने अपना अमल किया तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से कल क़यामत के दिन इनको भी जन्नत में दाखिल करेगा और इनकी वजह से 10 ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा
जिनके लिए जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होगा। यह हाफिज़ जब हाथ उठाकर दुआ करेगा तो कब्र में लेटे हुए लोगों के अज़ाब में भी अल्लाह तख़फ़ीफ़ कर देते हैं। यह हाफिज़ का मकाम और मर्तबा है। हदीस के अंदर आता है कि एक हाफिज़ कुरान से कल क़यामत में ये कहा जाएगा कि इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर मकामात पर चढ़ता जा। यह हाफिज़ जितना ऊपर तक पढ़ता हुआ जाएगा इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला इस कुरान के हिफ्ज़ की वजह से इसे अता करेंगे। ये लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा अगर मदरसे में चला जाएगा, वहाँ हाफिज़ बनेगा तो शायद वो ATM मशीन नहीं बन पाएगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये अक़ीदा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, 40 साल 50 साल की ज़िंदगी है। हमेश की ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। उस ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ये दुनिया के ओहदे और मनसब काम नहीं देंगे, यही चीज़ें काम आएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा अगर हिफ्ज़ कर ले, मदरसे में आ जाए तो वो दुनिया नहीं कमा सकता। आप अगर देखेंगे तो ऐसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ आज दुनियावी एतबार से बड़े बड़े मकाम पर फाइज़ हैं। मदरसे के पढ़ने वाले पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किए हुए हैं। इस मुल्क के अंदर भी आप अगर गौर करेंगे तो इस मुल्क का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम, ये भी इसी मदरसे के प्रोडक्ट थे। हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त के हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वो भी मदरसे के अंदर पढ़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इस मुल्क के राष्ट्रपति रह चुके हैं वो भी इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तरक्की नहीं कर सकते या दुनिया के किसी कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते, बल्कि हिफ्ज़ करने के बाद तो मेरा ये तजर्बा है कि बच्चों की मेमोरी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जिस मैदान में जाते हैं वहाँ नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए लोगों की ये गलत सोच है। हम ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अपनी इस जहन को साफ़ करें और मदरसे में भेज के देखें कि इंशाअल्लाह उनके बच्चे दुनिया में भी किस एतबार से तरक्की करते हैं और आखिरत में किस तरह आगे बढ़ते हैं और उनके लिए निजात का ज़रिया बनते हैं। अपने बारे में बता दें। मैं मुफ्ती महफूजुर रहमान कासमी, मोहतमीम जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सीवान व सदर जमीयत उलमा ज़िला सीवान। देखिए, ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने इसलिए सजाया है, रचाया है कि हमारे यहाँ से इस बार जो है 5 बच्चे हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किए हैं जो 30 पारे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बच्चे जो है पूरे 30 पारे को मुकम्मल हिफ्ज़ को याद किया है और अपने सीने में बसाया है अल्लाह के रहम व करम से। हाँ, और उसी वजह से जो हम ये छोटा सा एक प्रोग्राम किए हैं। और मैं ये इस प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस उम्मत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है दाखिल कराएं मदारिस के अंदर और अपने नाम को रोशन करें, अपने ख़ानदान के नाम को रोशन करें। बस यही एक हमारा मकसद है। ये प्रोग्राम जो है दस्तारबंदी के तौर पर रखा गया है, जिसमें से 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। ये मदरसे में आज हम लोगों के रहते हुए पहली मरतबा ये 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। इस दस्तारबंदी कहते हैं कि जब हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके सरों पर दस्तार बांधी जाती है, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए। इस प्रोग्राम में एक तो सबसे खुसूसी मेहमान मुफ्ती मज़हर हुसैन साहब और दूसरे जो हैं मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब जो सीवान के सिराजुल उलूम के मोहतमीम हैं, और इसी तरह से मौलाना वसीम साहब मुहिद्दीनपुर सीवान बिहार के। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो तमाम लोग जो जहनीत के ख़राब हो चुके हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर कि आज मदरसों से हम लोग कट रहे हैं, तो इसकी वजह कहीं नहीं, जैसे मौलाना ने अभी बयान दिया है कि अगर उसकी कटने की वजह या तो दीनी तालीम या ना जहालत की बुनियाद पर, तो यही चीज़ है कि जहालत की ही बुनियाद पर है। नहीं तो बहुत सारे मदरसे में पढ़ने वाले बहुत सारे अच्छे काम पर, बहुत ऐसी चीज़ों पर फाइज हैं, ऐसे जॉब पा रहे हैं और बड़े से बड़े काम अंजाम दे रहे हैं। अपने बारे में बता दें। मेरा नाम मोहम्मद खालिद, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से और इस मदरसे में एक मुदर्रिस की हैसियत से हूँ। आपको अल्लाह ने जवामिउल कलिम बनाया था, यानी आपको ऐसे मुख्तसर कलिमात अता किए गए थे जो देखने के एतबार से और पढ़ने और तलफ़ुज़ के एतबार से तो निहायत हल्के फुल्के, आसान और मुख्तसर होते थे, लेकिन वो हर जुमला अपने अंदर मानी का एक समंदर छुपाए हुए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि एक मर्तबा हम लोग अल्लाह के रसूल की मजलिस में जमा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत से पहले एक अजीब अंदाज इख्तियार किया, एक सवालिया अंदाज। आपने फरमाया कि जरा बताओ कि इस मजमे के अंदर कौन खुशनसीब ऐसा है जो मुझसे 5 बातों को सुनेगा, और इसलिए सुनेगा ताकि वो उन 5 बातों को सुनकर उस पर अमल कर सके, या कम अज कम उसको उन लोगों तक पहुंचा दे जो उस पर अमल करे। ऐसा कौन है जो मेरी इन बातों को दिल के कानों से सुनेगा और खुद भी अमल करेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा भी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं खड़े होकर मैंने ये कहा, अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों बातों के लिए तैयार हूं कि आप जो इरशाद फरमाएंगे मैं ये वादा करता हूं कि मैं उसे सुनूंगा भी और उसको दूसरों तक पहुंचाऊंगा भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है, वो भी दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। चांद सूरज सितारों को देखा, खुल्द मंजर नजारों को देखा। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने बस मुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिद रही। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।